एवरीवन, वेलकम टू वर्मा ग्लोबल स्टडीज सेंटर। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, जैसे थंबनेल देख लिए होंगे आप लोग, लेकिन इससे पहले हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात कर लिए बिहार पॉलिटेक्निक के। आज बात करेंगे हम सिलेबस के ऊपर कि फिजिक्स में कितने कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। थोड़ा हम पीछे की बात को कुछ याद कर लेते हैं कि हम क्या क्या बताए थे। फिजिक्स, उसके बाद था केमिस्ट्री, उसके बाद था मैथमेटिक्स। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चंस। ओके, फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। तो 30 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा? इस पंचे 150। ठीक है। तो आइए फिजिक्स पे बात करेंगे। फिजिक्स के टॉपिक पे बात करेंगे कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ऐसे आप अरिहंत का बुक देखिएगा तो उसमें बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हमको उतना टॉपिक नहीं पढ़ना है। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक को हमको देखना है। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है फिजिक्स में। तो पहला हम बात करेंगे, पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसको हिंदी में मात्रक एवं बीमा बोलते हैं। ये तो 10th में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन आप 9th में देखिएगा तो कुछ इसका टॉपिक आपको 9th में मिलेगा। तो ये टॉपिक पे हमको ध्यान देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट एंड डायमेंशंस। आगे देखिए, सेकेंड है मोशंस एंड फोर्स, जिसको हिंदी में गति एवं बल बोलते हैं। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, और भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें याद आ जाएगी जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ये सब चीजों को। उसके बाद देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब काफी यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कहाँ से पूछेगा? यही सबसे ना पूछेगा। आइए, उसके बाद है ग्रेविशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके, वेव्स एंड साउंड, तरंग एवं ध्वनि, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसको उष्मा एवं उष्मीय गतिक बोलते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर एवं वैद्युतिक। यहां से तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन से। जैसे दिया रहेगा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और पूछ दिया कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होता है। चलो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, बना के कमेंट बॉक्स करना। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है, और इसका आर इक्विवेलेंट बताना। क्लास 10th क्लास में तो पढ़े होंगे ना सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो ये क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट बॉक्स में। और मैग्नेटिज्म, जिसको चुंबक बोलते हैं। ठीक है, चुंबक तो पढ़े होंगे। आइए नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी बोलते हैं, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद है लाइट। लाइट चैप्टर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, इसमें प्रिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब प्रिज्म सब इसी में आता है। आकाश नीला होता है, ये ऐसा कुछ होता है, वो भी क्वेश्चन आपको लाइट चैप्टर में ही मिलेगा। और एंगस्ट्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फिजिक्स में, क्लास 10th में पढ़े होंगे तो याद तो होना चाहिए ना कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। 2 क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और लाइट की बात कर लिए तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 टॉपिक है। ठीक है, पहला यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसको मात्रक एवं बीमा बोलते हैं। उसके बाद है मोशंस एंड फोर्स, जिसको गति एवं बल बोलते हैं। उसके बाद है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये सब टॉपिक जो है आपसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं बोल सकते जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है तो वेटेज भी ठीक ठाक है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक छूट जाता है उसको हम यहाँ पे दिख रहा है सर, तो यहाँ पे मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में हम कवर कर लेंगे। अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है और एग्जाम में आप लोग को अगर पूछ दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेंगे, तो उसको हम मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फिजिक्स का बात कर लिए।
उसी तरह हम केमिस्ट्री पे आएंगे और उसके बाद हम मैथमेटिक्स पे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री से पहले मैंने फिजिक्स पे बात किया है। अगर वो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, ये बोलना हम भूल गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका केमिस्ट्री का भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम रफ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए, फिजिक्स पे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। फिजिक्स में जितना बताया हूँ उतना ही पे ध्यान देना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाता है। 30 क्वेश्चन का वेटेज है तो पूछेगा ही, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको परमाणु संरचना बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। और थर्ड है मेरा केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी के बाद देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए फोर्थ नंबर में इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद है सिक्स्थ नंबर थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिक। तो ये फिजिक्स में भी ये टॉपिक मेरा है और यहाँ केमिस्ट्री में है। तो क्या सर दो जगह पे पढ़ना पड़ेगा? नहीं, जब एक जगह स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम केमिस्ट्री की भी थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बात कर लेंगे। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स ये क्लास 10th का टॉपिक है, तो आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद है सॉल्यूशंस, जिसको बिलियन बोलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से ध्यान देना है सब चीजों पे। और एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। SPD&F ब्लॉक, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, SPD&F ब्लॉक होता है। तो आवर्त सारणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल देगा कि एस ब्लॉक में बताओ कितने एलिमेंट है, पी ब्लॉक में कितना है, डी में कितना है, ठीक है। उसी तरह है एमिनी, एक टॉपिक है, इसको भी देखना है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको जैव अणु बोलते हैं। उसके बाद है एसिड, बेस एंड साल्ट, जी। ये 10th का टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अम्ल, क्षारक और लवण बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से पढ़े हो ना क्लास 10th, तो बताना टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बताना कमेंट में, क्योंकि 10th पास हो गए होंगे तो इसमें तो टमाटर का अम्ल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें जिसको धातु और अधातु बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे टॉपिक है 14 टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, और अक्सर एग्जाम में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये सब चीजों पे हमको अच्छे से ध्यान देना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा ये सब टॉपिक पे। अब हम किस चीज पे बात करेंगे? यहाँ पे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री पे, जी। सॉरी, केमिस्ट्री पे तो बात कर लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पे, ठीक है। तो आइए मैथमेटिक्स पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब हम मैथमेटिक्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मैथमेटिक्स पे। वेट ए सेकेंड, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। चलिए मैथ लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए मैथ में पहला अगर हम टॉपिक पे बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये पीडीएफ आपको सिलेबस का मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्यूज यूज और पीवाईक्यू का अगर पीडीएफ चाहिए तो वहीं पे मिलेगा, और नोट्स भी हम वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, ओके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है बात कर लिए कि आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये भी अपडेट किया जाएगा कि एग्जाम फॉर्म आया है कि नहीं आया है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ऑफिशियल कोई भी बीसीईसी से कोई नोटिस आता है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो पहला अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम है, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। जी, हम लोग पढ़े हैं ना बोर्ड मास, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें रूल बोर्ड मास का यूज होता है। उसी तरह स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट, जिसको वर्गमूल और घनमूल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शन एंड डिसिमल्स, ओके, जिसको भिन्न एवं दशमलव बोलते हैं। फ्रैक्शन एंड डिसिमल्स। और फिफ्थ है जो एक्सपोनेंट्स एंड स्क्वायर, जिसको घातक एवं करनी बोलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और सेवेंथ है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसको अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। आइए उसी तरह आगे देखते हैं। ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज पी। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, आप लोग पढ़े होंगे 8 में, ये टॉपिक है परसेंटेज मैथमेटिक्स में, एवरेज उसी में निकालने के लिए बोला जाता है। तो क्या है, सब वही चीजें जो हम पढ़े हैं वही सब पूछा जाता है। आप लोग प्रॉपर इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे हमको ध्यान देना है, एक्स्ट्रा टॉपिक पे नहीं ध्यान देना है, जिससे कि हम पढ़ लेंगे और उससे हमको एग्जाम में कोई फायदा भी ना मिले। तो हमको जो टॉपिक हम बताए हैं उसी टॉपिक पे ध्यान दीजिए। हम भी अपने डिप्लोमा के समय में जब इसका एंट्रेंस एग्जाम था तो हम भी यही सब टॉपिक पे ध्यान दिए हैं। हम तो कोई स्पेशल क्लास भी नहीं लिए थे, जो 8, 9, 10th में पढ़े थे वही नोट सबसे पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि राम का एज इतना है, श्याम का एज इतना है और ये इतने साल छोटा है, तो ये कितने साल हुआ। तो इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी। ऐसा होता है साझेदारी का क्वेश्चन कि हम ये मार्कर लिए इतना रुपया में और मेरा दोस्त लिया इतना में, हम किसी और रेट में बेच रहे हैं और वो किसी और रेट में बेच रहे हैं, तो उसके साझेदारी वाले क्वेश्चन ये पार्टनरशिप में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, जिसको लाभ, हानि और छूट बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे अपना लिख लेंगे, लाभ, हानि और छूट, ओके। सिंपल कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट। और टाइम एंड वर्क, समय और काम। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। उसके बाद है त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और 17 नंबर पे आप देख सकते हैं मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। और 18 है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे टोटल 18 टॉपिक है, जो कि मैथमेटिक्स का काफी लंबा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लंबा है तो क्या है, इसमें आधा से ज्यादा चीज तो आपके पढ़ा हुआ है, तो उतना समय तो लगेगा नहीं। ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक पे हमको अच्छे से ध्यान देना है, यही सब इम्पोर्टेंट है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिलेबस का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे क्या ज्वाइन करना है हम ये बात वीडियो में कर चुके हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम फिजिक्स पे भी बात कर लिए हैं, केमिस्ट्री पे भी बात कर लिए और मैथमेटिक्स पे भी बात कर लिए। ये सब टॉपिक पे मेरा बात हो गया। अब रह गया कि सर सिलेबस तो बता दिए, एग्जाम पैटर्न भी बता दिए। जी, ये सिलेबस का वीडियो है, इससे पहले हम एक वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में बहुत ऐसे सारी बातें उसमें बताया गया है जो आपको नहीं जानकारी होगी, तो वो वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। आप पहले वही वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिएगा। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सारा चीज आप ज्वाइन कीजिए वर्मा ग्लोबल स्टडीज सेंटर, उसमें आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। अभी तो हम सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे बात किए, अभी तो बहुत सारी चीजों पे बात करना है। अभी वीडियो में बने रहिए, आपका ये सिलेबस कवर हो गया, यहाँ पे इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। हम इसके आगे हम यहीं तक रुकेंगे नहीं, अभी आगे हम फिजिक्स पे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। पहला यूनिट एंड डायमेंशन है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे पहले वीडियो ला रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये चीजों को अपने दोस्तों में शेयर करना, जो इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं, जो 12th करके चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करें, तो उसके साथ भी शेयर करना। यूट्यूब पे आप लोग काफी सर्च किए होंगे, जो कि आपको सटीक चीजें नहीं बताया जा रहा है, वो कुछ अलग चीजें बताया जा रहा है, जो कि हम उस चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जिससे क्वेश्चन नहीं आता उस पर हम क्यों ध्यान देंगे, जो चीज से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उस चीजें पे ध्यान देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वो पीडीएफ अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना,
चैनल पे नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और 2-3 क्वेश्चन जो दिए उसका जवाब जरूर देना है। तब तो समझेंगे कि 10th का स्टूडेंट हो। अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर गलत बात है, फिर कुछ नहीं पढ़े आप लोग 10th में। इजी क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।